हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में अटलांटिक ओशन करंट के बारे में बताऊंगी, यानी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। तो इसमें ये जो करंट है जो फ्लो होता है, या तो प्रेशर की वजह से, ग्रेडियंट की वजह से, या फिर एयर विंड फ्लो की वजह से। तो यहाँ पर ये जो अटलांटिक में जो फ्लो होगा करंट, वो पहले हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर ट्रेड विंड जो इक्वेटर के पास 0 से लेकर 30 के बीच में होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, उसकी वजह से, और जो साउथ ईस्ट ट्रेड है 0 से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, उसकी वजह से ये जो ट्रेड विंड की वजह से ये वाटर है जो डिस्प्लेस होता है और ये इस कोस्ट, ब्राज़ील कोस्ट के पास आ जाता है। उसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इन दो टाइप के होते हैं, दो होंगे इसमें, एक साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, एक नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। तो ये ट्रेड विंड की वजह से डिस्प्लेस होकर वाटर इधर आएगा। बट ट्रेड विंड तो इस डायरेक्शन में है, फिर वाटर इधर क्यों जा रहा है? वाटर को इधर जाना चाहिए था। बट लेकिन क्योंकि ये जब भी वाटर फ्लो होता है, वो इस पर कॉरियोलिस फोर्स लगता है। तो विंड का डायरेक्शन से जो वाटर का डायरेक्शन होता है वो 45 एटलीस्ट 45 डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है एटलीस्ट। तो ये एक मेंस स्पाइरल लॉ की वजह से होता है। वो लॉ बोलता है कि जो भी वाटर है वो विंड से एटलीस्ट मतलब अप्रॉक्स 45 डिग्री एंगल बनाएगा। पहला जो लेयर होगा उसका, सेकेंड लेयर उससे कम तो 25, फिर 20 ऐसे, और जो लास्ट को 90 डिग्री पे हो जाएगा। एक मन से स्पाइरल लॉ है, एक मैन से स्पाइरल लॉ, उसकी वजह से होता है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है वो इधर की तरफ जाएगा, और साउथ अटलांटिक तरफ ये जाएगा, ये अफ्रीकन कोस्ट से ब्राज़ील कोस्ट के पास। तो इधर इस टाइम ये जब ये वाटर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर वाटर पाइल अप हो जाएगा, मतलब इसका लेवल बढ़ जाएगा। वाटर हमेशा एक लेवल में रहता है, कभी भी लेवल अप, मतलब वाटर का जब भी लेवल ऊपर नीचे होगा तो वो मेंटेन कर लेता है लेवल। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ वाटर फ्लोना शुरू हो जाएगा। इसको बोलेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये जो हाई कंसनट्रेशन यहाँ पर बढ़ गया है, इसकी वजह से इधर फ्लो होगा वो। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वाटर जो ऊपर से आएगा, एक ऑब्वियसली सारे वाटर तो ऊपर से जाएंगे नहीं, इधर कुछ नीचे से भी जाएगा। तो जो नीचे से जाता है उसको बोलते हैं अंडरनीथ करंट, वो उसको बोलते हैं लैम्नोवोट्स करंट। और जो ऊपर से आता है उसको बोलते हैं सरफेशियल करंट, जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट था, दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड्स है, कैनेडीज आइलैंड्स, जिसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। उसकी वजह से दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। एक पार्ट तो ये एंटाइल्स करंट कहलाता है, दूसरा केन्स करंट कहलाता है। इसका मैं स्पेलिंग मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, CAYENS, केन्स करंट। केन्स करंट है ये एंटाइल्स करंट, दोनों आगे जाके मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जब मिलते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोरिडा करंट, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिडा यहाँ पर प्लेस है US में, तो इसकी वजह से इसको फ्लोरिडा करंट बोलते हैं। आगे जब ये थोड़ा आगे जाके ये फिर लेब्राडोर जो करंट है, जो कोल्ड करंट है, क्योंकि पोल से आ रहा है। तो जो भी ये बताना मैं भूल गई, जो भी करंट पोल से आता है उसको कोल्ड करंट बोलते हैं, जो भी इक्वेटर से जाता है उसको वार्म करंट। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, इक्वेटर से पोल, एक मिनट सेट, जो इक्वेटर से जो भी करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा उसको बोलेंगे वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है तो वार्म वाटर होता है। पोल की तरफ से जो भी इक्वेटर की तरफ आएगा, ठंडा वाटर पानी है इधर, तो इसको बोलेंगे कोल्ड करंट, यानी कि ठंड जलधारा, और वार्म करंट को गर्म जलधारा। ठीक है। नाउ अब ये जब लेब्राडोर करंट जो इधर से आ रहा है, क्योंकि उधर करंट तो हर जगह से, मतलब उधर भी फ्लो होगा ना, तो उधर से जो करंट आ रहा है लेब्राडोर करंट, क्योंकि उधर भी तो पोलर ईस्टर्लीज है, तो वो भी विंड को इधर, इसको मतलब वाटर को इधर डिस्प्लेस करेगा उसकी वजह से। तो जो इधर जो लेब्राडोर करंट आएगा और ये जो फ्लोरिडा करंट है, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ से आगे ये गल्फ स्ट्रीम कहलाता है, क्योंकि इसकी हाई स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। देन ये गल्फ स्ट्रीम आगे जाता है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो ड्रिफ्ट बोलते हैं। करंट स्ट्रीम मतलब बहुत हाई स्पीड, और स्पीड स्लो हो जाए तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं।
ना ये जो फ्लोरिडा का ये गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिल रहा है तो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम हो जाता है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बहुत ठंडा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो कि फूड होता है इसके लिए, मैरिन फिशेज के लिए। तो मैरिन फिशेज बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, इसलिए फ़िशिंग बेल्ट, ये बहुत बड़ा फ़िशिंग बेल्ट होता है, ये रीज़न। ठीक है, नाउ अब ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है वो इधर की तरफ जाता है, तो ये इधर यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड, यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड है 30 से लेकर 60 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में। अभी जो वेस्टर्ली जो विंड है वो इसको और इसको इधर इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो ये फिर 45 पे इक्वन्स ला की वजह से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये बहुत सारे पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है, 4 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड है इसलिए 4 पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये एक करंट जो है इसका, ये जो आइसलैंड, ये आइसलैंड है ये वाला, ये आइसलैंड के नीचे से जाएगा, उसको बोल देंगे इरमिंगर करंट। एक जो है ये इधर ये फ्रांस के पास से आ जाएगा, उसको बोलेंगे रेनेल्स करंट। ये रहा ये इरमिंगर करंट, ये रेनेल्स करंट। दूसरा एक जो है वो नॉर्वे के ऊपर से व्हाइट सी में जाएगा, उसको बोलेंगे नॉर्वेजियन करंट। और फिर जो फाइनल जो जा रहा था इधर, जो मेन करंट था वो इधर बाल्टिक सी के पास, ये नॉर्थ सी में आके मिलेगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही बोला, क्योंकि इसका वो रियल नेम है जो यहाँ से गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लोरिडा करंट, उसके आगे गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ तक एक गल्फ स्ट्रीम, उसके आगे यहाँ से आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बड़ी बहुत सारे पार्ट में बाइफरकेट हो गया है, 4 पार्ट में। एक पार्ट को बोलेंगे इरमिंगर करंट, दूसरा को बोलेंगे रेनेल्स करंट, तीसरा नॉर्वेजियन करंट, चौथा जो मेन है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रह जाएगा, जो कि बाल्टिक सी के सॉरी ये जो बाल्कन कंट्रीज है, ये जो बाल्कन कंट्रीज है ना, ये वाला नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, उसके नीचे से इसके अंदर जाता है। यहाँ पर ये नॉर्थ सी उसमें जाता है, तो उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। नाउ अब ये करंट्स, ये अब इधर सिर्फ साइड है तो फ्लो होगा नहीं, बीच में भी ये करंट फ्लो होता रहेगा। तो जो बीच में जो इधर से जो करंट आता है, जो सहारा के कोस्ट से आता है, उसको बोलते हैं कैनरीज करंट। ये गर्मी में तो ठंडा रहता है और फिर ठंडी में गर्म रहता है, इसमें गर्मी में इसको ठंड जलधारा बोलते हैं, और गर्मी में ठंड जलधारा और ठंडी में इसको गर्म जलधारा बोलते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ ये करंट जब अब ये भी इधर से आ रहा है, तो इधर से आने के बाद ये करंट, एक मिनट, यहाँ से आने के बाद ये करंट इधर मिल जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कैनरीज करंट। तो ये साइकिल क्रिएट कर लेगा और ये स्पाइरल मोशन होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं इसको फिर ये सार्गेसिस फॉर्म करता है, जिसको हम जायर बोलते हैं। नाउ ये सी का जो वाटर है ना बहुत स्टैगनेंट होता है, मतलब कि थोड़ा भी फ्लो नहीं होता है, मतलब रुका हुआ पानी होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ का पानी अगर बहुत तेज़ घूम रहा है, या फिर कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका बीच का जो पार्ट है वो एकदम स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि वो कहीं मोशन नहीं करता है, तो आपको पता होगा। तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ का पानी स्टैगनेंट हो जाता है, इसलिए इसका पानी स्टैगनेंट रहता है सार्गेसिस सी का। ठीक है, नाउ अब हम साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ का हो गया पूरा। अब साउथ अटलांटिक करंट का देखते हैं कि कैसे साउथ में फ्लो होता है। ये जो साउथ अटलांटिक करंट है, ये भी 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। एक पार्ट तो इधर कैनरीज करंट में ही मिल जाता है जाकर, केन्स करंट में। दूसरा पार्ट नीचे की तरफ आता है, दूसरा पार्ट नीचे जाकर फ्लो होता है। तो इधर इसको बोलते हैं, जो ये ब्राज़ील के कोस्ट के पास से फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट। जो नीचे जाता है उसको ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट बोलते हैं। नाउ इधर भी बहुत सारे आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड वगैरह। एक मिनट, मैं दूसरा डायग्राम दिखाता, ये रहा। इसमें ये जो करंट है साउथ अटलांटिक करंट, एक तो ऊपर चला गया, दूसरा नीचे है। इसको ये ब्राज़ील के कोस्ट जाएगा तो इसको ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट बोलेंगे। बाकी इधर फॉकलैंड आइलैंड है। तो इस आइलैंड से जो ये, क्योंकि ये आइलैंड इधर है, पोल की तरफ है, तो इधर से जो करंट आएगा, उधर भी पोलर स्टडीज़ की वजह से जो करंट आएगा उसको बोलेंगे फॉकलैंड करंट। ठीक है, ये जो फॉकलैंड करंट है, ये क्या करता है, ये इधर ये ठंडा करंट है, तो ये ठंडा और इधर गर्म, ये पानी आएगा, तो यहाँ भी फिशिंग बेल्ट होता है, क्योंकि गर्म और ठंडा पानी मिल रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नाउ दिस विल फ्लो, नाउ दिस, ये भी एक, अब ये भी जो ईस्ट ब्राज़ीलियन करंट है वो भी इधर की तरफ जाएगा वेस्टर्लीज की वजह से। 13 से 16 लैटीट्यूड है ना इधर, तो जो वेस्टर्लीज फ्लो होगा इसकी वजह से,
तो ये जो जाएगा तो ये भी सर्कुलर मोशन करेगा और फिर यहाँ भी एक जायर फॉर्म करेगा, ठीक है। और इधर ये और बाकी करंट इसके जाके मिलके साउथ इक्वेटोरियल करंट मिल जाएगा और ये फिर ये यहाँ इधर भी एक जायर फॉर्म करेगा। तो इधर ये जो जायर फॉर्म होगा वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर जो जायर फॉर्म होगा वो कौन सा है, क्लॉकवाइज। बस इतना याद रखना है आपको, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नीचे क्लॉकवाइज। तो ये था पूरा लेक्चर इसके बारे में। आई थिंक मुझे आप लगता है आपको बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा। बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है इसमें, तो आप बाकी चीज़ें भी समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक से जो मुझे लगता है कि ये इतना मतलब मेरे को भी बहुत दिक्कत पहली बार में मुझे थोड़ा लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना लेती हूँ। तो बाकी आपको भी समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है, इसके अलावा बाकी बुक से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है फिर।